आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिए गए प्रश्न में हमें क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक है, तो पहली सही जोड़ी के अनुसार हमें क्या दिया गया है कि धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी। तो दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, अगर धारावाही परिनालिका के किसी पॉइंट, मतलब मान लीजिए पॉइंट पी पर अगर हमें क्या करनी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी ज्ञात करनी होती है, तो उसका सूत्र क्या होता है, वह होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2n पाई आई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ जहाँ पर थीटा 1 मान लीजिए किसी अल्पांश के कारण बनने वाला कोण है उसकी अक्ष से, और थीटा 2 उसके एक सिरे से लेकर के अल्पांश तक का जो कोण हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण है थीटा 2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी, कहाँ पे, केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो जो थीटा 2 का मान है वह कितना हो जाएगा, वह थीटा 2 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, और जो थीटा 1 की बात करें हम लोग, तो थीटा 1 वह इस दिशा में आ जाएगा, अर्थात थीटा 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, थीटा 1 का मान 0 डिग्री हो जाएगा, और इसके कारण जो बी का मान आएगा वह कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई टेस्ला के बराबर आएगा। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं, यह कैसा था, यह पहले वाले विकल्प के लिए था। तो पहले वाले विकल्प का सही उत्तर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, जो हमारे पास में बी कॉलम में सी वाला सही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहला हमारा सही है। दूसरा हमसे पूछा गया है कि जो धारावाही परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सो दोस्तों, जो हमारे पास में सूत्र रहेगा धारावाही परिनालिका के, सूत्र यही रहेगा हमारे पास में, परंतु यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास में थीटा 1 का मान है वह कितना हो जाएगा, थीटा 1 का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 2 का मान फिर से 180 अंश हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो सिरे पर, अगर सिरे की बात करें हम लोग, तो यह सिरा है हमारा, अर्थात ये वाले सिरे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो थीटा 1 का मान है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और इसका थीटा 2 का मान कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से थीटा का मान यहाँ पे पुट करने पर जो वैल्यू आएगी उसकी क्या आएगी, बी का मान आएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 के बराबर, जहाँ पे दोस्तों म्यू नॉट चुंबकनशीलता होती है, ठीक है, पदार्थ की, और n है उसमें क्या है, परिनालिका में जो फेरों की संख्या है वह क्या है, n है, और I उसमें प्रवाहित धारा है। ठीक है, तो यह किसके लिए हो जाएगी दोस्तों, परिनालिका के सिरों पे, अर्थात हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि केंद्र पर तीव्रता कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई होती है, और सिरों पे उसकी आधी हो जाती है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरे का ई वाला, म्यू नॉट एन आई के बटे में 2। ठीक है, ई वाला जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगर तीसरा देखें, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल। तो दोस्तों दो समांतर धारावाही चालक तारों, अगर मान लीजिए यह चालक तार है, इनमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, एक चालक तार में धारा I1 प्रवाहित हो रही है और दूसरे चालक तार में I2 प्रवाहित हो रही है। तो I1 के कारण अगर I2 पे अगर लगने वाले बल की गणना करें तो वह बल किसके बराबर होता है, वह म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू, इसको मैं यहाँ से भी मिटा देती हूँ, फिर इसको साइड में बनाऊंगी, म्यू नॉट इंटू 4 पाई इंटू 2 I1 I2 इंटू एल के बटे में डी के बराबर, जहाँ पे एल क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो समांतर तार हमने लिए थे एल उनकी लंबाई है। ठीक है, तो ये I1 है, अगर इसमें प्रवाहित हो रही है धारा I2। ठीक है, तो मैं इसको कैपिटल I1 कैपिटल I2 लगा दर्शा दूँ, तो इसमें प्रवाहित धारा I1 I2 अगर एक ही दिशा में है तो इनके मध्य आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, और सॉरी, अगर धारा एक ही दिशा में बह रही है तो उनके बीच में लगने वाला बल प्रतिकर्षण का होगा। और धारा कैसी होगी दोस्तों, अगर धारा मान लीजिए इन समांतर धारावाही चालक तारों में धारा का विपरीत दिशा होगी तो इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो कौन सा होगा, आकर्षण का बल होगा। तो टोटल बल क्या लगेगा दोनों समांतर धारावाही चालकों के मध्य, वह लगेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 I2 बाय डी इंटू एल के बराबर। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल अर्थात डी। तो यह हमारा सही उत्तर है, कौन सा, डी वाला, कॉलम बी में। अब चौथा देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर जो लगने वाला बल आघूर्ण, अर्थात अगर बात करें हम लोग बल आघूर्ण की, हम लोग जानते हैं कि बल आघूर्ण किसी भी धारावाही कुंडली पे अगर लगेगा तो धारावाही कुंडली का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है m होता है। ठीक है, और m क्या होता है दोस्तों, m होता है I-N-A के बराबर, जहाँ n क्या है, फेरों की संख्या, a है इसका क्षेत्रफल, और I उसमें प्रवाहित धारा। ठीक है, तो वो होता है। और हम लोग जानते हैं जो चुंबक किसी भी कह सकते हैं कि चुंबक के लिए जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है, m भी साइन थीटा होता है।
ठीक है। तो यहाँ से अगर m का मान हम लोग को INA लिख दे, INA, जहाँ पे n कैपिटल या स्मॉल आपके हिसाब से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे कैपिटल N लिख देती हूँ, तो कैपिटल INA, ठीक है, इंटू साइन थीटा, जहां से अगर हम लोग बोले कि टाउ का मान कितना हो जाएगा INA साइन थीटा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे B भी है, तो INA B साइन थीटा, तो यह हमारा सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर क्या है हमारे पास में, B वाला, INA B साइन थीटा के बराबर। तो ये कौन सा दोस्तों हमारा चौथे का उत्तर है, ठीक है। अब बचेगा शंट का प्रतिरोध। तो दोस्तों शंट जो होता है वो कैसा लगा होता है, शंट पैरेलल में लगा हुआ होता है, मतलब किसी भी धारामापी में हम लोग क्या है, तो जो शंट होता है वो कैसा होता है, इसके पैरेलल अर्थात समांतर क्रम में लगा हुआ पतला तार होता है। तो यहाँ प्रवाहित धारा अगर I है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो धारा का मान है दोस्तों वो कैसा हो गया, मतलब मान लीजिए धारा है और यहाँ पर क्या धारा प्रवाहित हो रही है IG, तो जो शंट अर्थात शंट के प्रतिरोध का मान हो जाएगा S बराबर से क्या हो जाएगा, I इंटू कैपिटल G के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, I माइनस IG के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि जो पांचवा है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प क्रमांक 1, ठीक है, यह पांचवे का सही उत्तर है। तो यह इस प्रकार से हम लोगों ने सही विकल्प मिलान किया। दोस्तों यहाँ पे आप बी वाले में जो चौथे का भी है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाला बलागुर, तो जो आप कैपिटल N और स्मॉल n से कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैपिटल N लिखा है किसके लिए, यह लिखा है कैपिटल N फेरों की संख्या के लिए, आप वहाँ पे स्मॉल n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।